नमस्कार। त्रिभुज के प्रकार आज हम लोग जानेंगे और इस प्रकार के सवाल बच्चों से पूछा जाता है। देख लीजिए, कोण और भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताइए। इस तरह से सवाल है। ये देख लीजिए, हम लोग अभी लिखित में जानेंगे। छोटा वीडियो है, पूरा वीडियो देख लीजिए। त्रिभुज के प्रकार लिखित में देख लीजिए। ये देखिए, पहले त्रिभुज को समझ लीजिए। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं तथा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। त्रिभुज जो है 6 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। देख लीजिए, इसे भी कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज पहला ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। 90 अंश से कम हो। जैसे इसको देख लीजिए, इसमें नाम दे दीजिए ए, बी और सी। तो ये देखिए, ये कोण 60 अंश का हो, ये भी कोण 60 अंश का हो और ये कोण 60 अंश का हो। ये क्षेत्र का 18 यानी कि 180 अंश होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो है 180 अंश होता है। ये न्यून कोण है। अब दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का परिभाषा देख लीजिए। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, यानी कि एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार से देख लीजिए, एक कोण समकोण हो। समकोण होने के लिए क्या जरूरी है? एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ये ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा देख लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक हो, यानी कि 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ये देख लीजिए, यदि ये कोण 120 अंश हो तो ये अधिक कोण कहलाता है। इसमें भी नाम दे दीजिए ए, बी और सी। इस प्रकार से ये अधिक कोण त्रिभुज है। और भुजाओं के आधार पर देख लीजिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देख लीजिए। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। और देख लीजिए, पहला समबाहु त्रिभुज का परिभाषा देख लीजिए, वो कैसा है, इसको भी देख लीजिए। ये देखिए, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये तीनों भुजाएं समान हो। नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ये देखिए, तीनों भुजाएं इसमें बराबर है। ये समबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज देख लीजिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं समान हो। ये भुजा यदि बराबर है, दो भुजा ए, बी, सी, ये अलग माप का है। मान के चलिए, इसमें ये जो है ए, बी, इसका जो है माप है ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। इसको देख लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज का। और ये 4 सेंटीमीटर का है। ये है समद्विबाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। जैसे ये 4 सेंटीमीटर, इसमें नाम दे दीजिए पहले ए, बी और सी। 4 सेंटीमीटर। ये भुजा जो है 5 सेंटीमीटर और ये भुजा जो है 6 सेंटीमीटर का मान के चलिए। इस प्रकार से यदि आप बनाते हैं
तो ये जो है विषम बाहु त्रिभुज है, अलग अलग हो। यहाँ देख लीजिए डायग्राम बनने में मिस्टेक है, बना लीजिएगा नाप के। तो इस प्रकार से आसानी से बना सकते हैं। और इसका भी देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज को समान मान के चलिए तो समान है, सभी भुजा जो है मान के चलिए 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है और ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से आसानी से जान सकते हैं। अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।